देखो टॉपिक का नाम है लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ठीक है, क्या मतलब इसका समझना। शब्दों का तार्किक क्रम। ठीक है, शब्दों का तार्किक क्रम। अब इसका मतलब समझो, जैसे डिक्शनरी में जो चीज लिखा हुआ होता है किस तरीके से अरेंज किया होता है, गौर किए हो। सबसे पहले कौन सा लेटर आता है अल्फाबेट में उसको लिखता है, उसके अंदर में कौन सा पहले आता है उस तरीके से अरेंज किया हुआ होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा तुम लोगों को कि चार पांच वर्ड जो है उल्टा पुल्टा दे देगा, और उसको कहेगा कि आपको जो है डिक्शनरी में जैसे ये आता है उसके हिसाब से क्या कर देना है, अरेंज कर देना है, उसको सजा देना है। अब क्वेश्चन किस टाइप का आएगा देखना, उसको देखते देखते जो है बनाते चलना है। देखो इसको समझना ध्यान से ना। लॉजिकल सीक्वेंस, SEQUENCE ना, सीक्वेंस। अब देखो ये एक दो तीन चार पांच, टोटल पांच इसमें वर्ड दिया हुआ है। अब इस वर्ड को क्या करना है कि जैसे डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी डिक्शनरी वर्ड के हिसाब से इसको क्या करना है, अरेंज करना है। मैंने इन शब्द में से सबसे पहला कौन सा ऐसा वर्ड है जो डिक्शनरी में आएगा, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, ऐसे अरेंज करना है। अच्छा ये बताओ कि देखो सब में कोई एक ऐसा लेटर, कोई एक ऐसा अक्षर ढूंढो जो कि सब में है। कौन सा दिख रहा है? नहीं नहीं, सब में है। सबसे पहला पहला लेटर लेके चलेंगे। देखो पहला तो वी है, सब में कॉमन है ना। ठीक है, दूसरा कौन अक्षर है, देखो ई, ई भी कॉमन है सब में। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, एच है। अब सब में अलग अलग है ना, तो इसको पहले लिखेंगे, एच यहाँ लिख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो तो क्या है, आर है। उसके बाद क्या है, जी है। उसके बाद क्या है, एन है। फिर क्या है, आई है। यही है। यहाँ ध्यान से देखो रवि, देखो तभी समझोगे। अब इन सब में बताओ कि सबसे पहले कौन सा आता है, देखो तो एबीसीडी में सबसे पहला कौन सा आएगा, जी आता है। कंफर्म। चलो, तो जी वाला जो है देखो तो किसमें था, यहाँ है, यहाँ था। यानी कि ये सबसे पहले हमारा आना चाहिए लेटर, ये वर्ड सबसे पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दो 3 नंबर। अब ऑप्शन में पहुंच जाओ। देखो तो सबसे पहले थ्री किसमें किसमें, एक दो तीन, यानी ये ऑप्शन खैर गलत हो गया, ये तो होगा नहीं, कंफर्म होगा। चलो अब देखते हैं अगला वर्ड। अब देखो कि जी के बाद कौन आता है, एच आता है। तो एच तो एक ही में है ना, एच किसमें था, देखो यहाँ था, यहाँ था एच। ये कितना नंबर है, फर्स्ट नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर। अब देखो तीन के बाद एक कहाँ है, देखो इसमें है। अब इसमें पांच है, इसमें दो है, इसमें चार है। अब बाकी बनाने का जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो, आंसर आ गया हमारा। क्योंकि थ्री के बाद एक जो है वो किसमें था, एक ही ऑप्शन में था ना, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। और बाकी सब क्या है, गलत है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। कहीं भी कोई इसमें दिक्कत है तो पूछ लो, बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको तुम लोग अपने से ट्राई करना ना। इसको उतार लो, उतार लो इसको। रीजनिंग का देखो यही नियम है कि जितना बार बनाओगे ना उतना जल्दी जल्दी बनने लगेगा। एग्जाम में क्वेश्चन को बनाने के लिए 20 से 30 सेकंड मिलता है, उससे ज्यादा तो मिलता नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम होगा तो कंप्यूटर पर टक 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 करके समय निकलता चला जाएगा। 1 घंटा अगर ऐसे बैठो तो 1 घंटा कितना ज्यादा लगता है। और जब एग्जाम में बैठोगे, ले 1 घंटा कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चला, बुड़बक बना दिया, आधा घंटा में हम बुड़बक बना के छोड़ दिया, ऐसा लगता है। तो एक क्वेश्चन पे ना समय ज्यादा नहीं देना है, मतलब जैसे है चल रहा है उसको चलने दो, ज्यादा समय उसको एक क्वेश्चन पे देना ही नहीं है। अब ऐसे उतार लो, बाकी सब तो अपलोड हो ही जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बंद कर देना उसको।
आगे बढ़े, यहीं पे लिख देते हैं दूसरा क्वेश्चन। हम्म ये जो तुम्हारा क्वेश्चन अभी है, ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी 23/1/2023 को आ जाओ शिफ्ट 3 में पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, बढ़िया से लगाओ, अच्छे से बंद करो उसको। नहीं नहीं, इसको और बनाओ। कितना क्वेश्चन ही कराते इसमें, 5-7 तो क्वेश्चन ही कराए थे, 10 क्वेश्चन कम से कम और। चलो बनाओ तो इसको जल्दी से। सबसे पहले इसमें वही काम करेंगे कि सबसे पहले अक्षर को देखेंगे ना। पहला लेटर ढूंढो, इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है। देखो 2 लेटर इसमें पक्का है कि कॉमन है। क्या क्या कॉमन मिल रहा है इसमें, देखना जरा। डी आई कॉमन है, यहाँ भी देखो डी और आई कॉमन है, सब में डी आई कॉमन है, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेटर को देखो, यहाँ पे क्या है, एस है, इसमें क्या है, एस है, यहाँ पे एफ, उसके बाद एस, फिर एस। अब देखो सबसे पहले इन चारों में एफ पहले आता है या एस पहले आता है, एफ पहले आता है। तो एफ वाला जो है वो कितने नंबर का है, देखो तो थर्ड नंबर का है, यानी कि सबसे पहला कौन सा आएगा, थर्ड आएगा। अब ऑप्शन में आ जाओ, देखो थर्ड यहाँ है, थर्ड यहाँ है और कहीं नहीं है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, टाइम ज्यादा वेस्ट करना नहीं है। अब चलते हैं एस में, तो सब में एस एस ही लगा हुआ है। अब ये पता कैसे चले कि पहले कौन आएगा। अब हम तीसरे लेटर नहीं, अब हम चौथे लेटर पे पहुंचते हैं। यहाँ पर चौथा लेटर पे क्या है, देखो टी है, यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है, एफ है। ये तो हो गया ना, इसको लिखना ही नहीं, हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टी है, फिर क्या है, आर है। अब देखो कि इन सब में पहले कौन आता है, सी पहले आता है, तो सी वाला किसमें था, दूसरे नंबर पे था, तो तीसरा के बाद क्या आता है, दूसरा। तो 3 के बाद 2 देखो तो कहाँ, एक ही ऑप्शन में है ना, 3 के बाद तो यहाँ पर 4 आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत, और सही कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है ना। इसमें सबसे एक फायदा क्या होता है कि 2 या 3 अक्षर तक पढ़ोगे ना, आंसर आ जाएगा। ये ध्यान में रखना है कि जब तुम इसको सॉल्व करो तो इसको सॉल्व करते नहीं चलना है, समय बर्बाद होगा। सॉल्व कर रहे हो ऑप्शन भी देखते चलो, जैसे कैसे अभी यहाँ देखते चले 2 ऑप्शन कट गया, 2 चीजों के बीच में हमको पता करना पड़ा, फिर ये भी ऑप्शन खत्म और लास्ट में हमारा ये वाला आ गया। आ जाओ, तो समय को बचा करके फिर आगे बनाना है ना। अब थोड़ा सा स्पीड में बनाओगे ना, जल्दी जल्दी एकदम। क्वेश्चन हम लिखते चल रहे हैं, तुम लोग बनाते चलो एकदम जल्दी से, बाद में ऑप्शन तो तुम लोग को मिल ही जाएगा, सही बना लोगे तो। इसको मिटा दें कि लिख लोगे, मिटा दें, लिखो, तब तक हम ऊपर लिखते हैं क्वेश्चन दूसरा।
ये हो गया, इसको मिटा दें। ठीक है, आगे दे रहे हैं, उसको बनाओ। चलो इसको बनाओ। चार, दो, तीन, पाँच। बनाओ दोनों फट से। देखो इसको देखो, इसमें ढूंढो कि सबसे पहला कॉमन कौन कौन सा है ना। तो कॉमन साफ दिख रहा है कि बी आर यहाँ भी, यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद और भी कुछ कॉमन है। देखो तीसरा लेटर ढूंढो, तो देखो ए है, यू है, ए है, फिर ए है और ई है। इन सब में सबसे पहले कौन सा आता है, देखो तो ए वाला, यानी कि ये वाला सबसे पहला, यानी फर्स्ट लेटर। अरे तो आंसर ऐसे ही बन गया यार ना, बी आर। लेकिन तो नहीं नहीं, बी आर तो है, एक मिनट, ए तो और भी है ना, वहां भी ए है ना, ए वाला तो नहीं होगा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले एक, दो और तीन, ये तीन हो गया। अब अभी इन दोनों को नहीं देखेंगे हम, सबसे पहला काम हमारा क्या हो गया, इनमें ढूंढेंगे ना। अब ए वाला कौन कौन सा है, देखो ये वाला है, ये है और ये है, यही है ना, तीन है। अब उसमें देखो कि ए के बाद यहाँ पे क्या है, एन है, यहाँ पे क्या है, सी है, और वहां पे एस है। अभी एन, सी और एस में से पहले कौन सा आता है, सी पहले आता है ना। तो ए के बाद सी किसमें है, देखो इसमें है ना, यानी पहला कौन सा होगा, थ्री होगा। तो थ्री इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। ये ऑप्शन खत्म हो गया। अभी भी तीन ऑप्शन बचा हुआ है हमारे पास। अब आगे क्या करेंगे कि अब देखो यहाँ पर सी वाला खत्म हो गया। अब एन और एस में पहले कौन सा आता है, एन आता है। एन किसमें था, एन किसमें था, पहला वाला में ना। तो थ्री के बाद क्या आएगा, वन आएगा ना। तो थ्री के बाद वन देखो यहाँ भी है और सब में अभी भी नहीं पता चल पा रहा है, फिर आगे चलना पड़ेगा। तो एन वाला खत्म हो गया। उसके बाद तो एसी बचता है ना। एस किस में था, देखो फोर में था ना, बी आर ए डबल एस, ब्रास। तो थ्री वन, उसके बाद क्या है, फोर है। तो थ्री वन फोर किस में है, ये ऑप्शन तो यहाँ पर फाइव है, इसलिए ये ऑप्शन खत्म। बचा कितना, एक और दो, क्योंकि यहाँ भी फोर और यहाँ भी फोर है। ठीक है, तो ये काम खत्म। अब बढ़ते हैं हम लोग U की तरफ, और U, E। U और E में से पहले कौन सा आता है, E पहले आता है। कितने नंबर में है, देखो तो E किस में है, यहाँ देखो है ना, BRE। तो इसमें से पहला कौन सा आएगा, यहाँ पर 3 1 4, उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा ना, क्योंकि 5 यहाँ पर आया। तो आगे बनाना ही नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि 5 तो हमको यहाँ पे मिल गया, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया और ये सब गलत हो गया। चलो इसको बनाओ, फट से बनाओ, एकदम स्पीड स्पीड बढ़ाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जिससे नहीं बनाया बनाओ जल्दी। अच्छा बोर्ड पे आके कौन बताएगा, अभिषेक? हमेशा दिल्लू ही आएगा, वो तो नहीं है आज। बोर्ड पर आकर के बताने में शर्माता है, पता नहीं क्या है, इतना शर्माता है। तो सही बना ही दिए, नहीं आता चलो तो एगो था कि चल नहीं जाते, नहीं आता तो बेइज्जती हो जाता। अब आता है, ये है तो फिर क्या दिक्कत है बनाने में, बन जाएगा ना, आ जा बना दो। चलो देखो कॉमन इसमें क्या क्या है, जी ए, यहाँ भी जी ए, यहाँ पर गड़बड़ा गया, इसको हटाओ।
यहाँ पे GA और यहाँ पे GA, तो थर्ड लेटर ढूंढो। अब वैसे भी देखो A है और यहाँ पर O है, तो ये तो ऐसे भी लास्ट में आने वाला है, यानी कि सबसे लास्ट में यही पर आएगा ना। तो अरे यार आंसर तो ऐसे ही बन गया, बनाना ही नहीं पड़ा। क्यों इतना मेहनत करना है, दिमाग लग गया। देखो जब ये सब O है, तो O तो सबसे लास्ट में आता है ना, इस सब में से तो लास्ट ही आएगा, तो यानी कि सबसे लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा, तो सबसे लास्ट वाला देखो तो 5 है, 5 है, 5 है, यहाँ क्या है, ऑप्शन आ गया। ऐसे देखो कभी कभी कोई क्वेश्चन बनता है। तुम लोग इधर से बना रहा होगा ना, तुम लोग भी ऐसे ही बनाए होगे, ध्यान रहे ना। कितना देर लगा बताओ इसको बताने में, तुम लोग को बताने में लगा तो कम से कम 10 सेकंड लगा होगा, नहीं बताते तो 2 3 4 सेकंड में बन जाता ये। बनाओ, बन गया, अरे वाह। चलो तो आगे क्वेश्चन दे देते हैं तुरंत। बहुत जल्दी नहीं बन गया, ये भी वैसा ही था क्या, चेंज था। बताते हैं, पूछो सबसे क्या आ रहा है। नहीं ना, चलो सही है, तो फिर इसको बताने का जरूरत भी नहीं है, यही सही है। इसका क्या है, और बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, सोनी चंचला, कंफर्म करो। अच्छा नहीं दिखता है, ये भी दिखते हैं। 6 का बी आ रहा है, सी। तुम लोग देखो मेजोरिटी सी का है भाई, गड़बड़ कर दिया अभिषेक थोड़ा सा। देखो यहाँ GR, यहाँ भी GR, ये देखो सब में ये कॉमन है ना। उसके बाद इसमें तुम्हारा यहाँ पे E है, A है, फिर क्या है E, फिर O, E। इन सब में पहले कौन आएगा, सबसे पहला वाला A वाला पहले आएगा ना, यानी कि ये आएगा, दूसरा आएगा, दो तो सब में है गया। उसके बाद इसको मिटा दो, उसके बाद कौन आता है, E आता है, तो E तो 3 में है ना, 3 गो में है। इसमें देखो तो यहाँ पर क्या है, E है। उसके बाद ये तो तुम्हारा जो था ये तो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी E लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखो सी, सही है ना, आ गया ना।
चलो अब डिक्शनरी से थोड़ा सा हट करके ना, अब सिर्फ वर्ड को अरेंज करना है लॉजिक लगा करके, मतलब उसमें डिक्शनरी वाला दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, डिक्शनरी का सिर्फ इसका लॉजिकल सीक्वेंस का एक ही क्लास हुआ है। ये पीडीएफ मिल जाएगा, फोटो खींच लेना ना, इन लोगों से ले लेना। जिसको इंग्लिश में लिखना होगा इंग्लिश में लिख लेगा। लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। समझ में आ रहा है? ये लॉजिकल अरेंजमेंट का तुम्हारा जो सेकेंड टाइप है, जो इससे पहले वाला था वो तो डिक्शनरी का था, उसमें लॉजिक जो हम लोगों को मिला वो डिक्शनरी का लॉजिक था। इसमें जो लॉजिक है, इसको बनाने के लिए तुमको तुम्हारा जो है दो तीन चीज बेहतर होना चाहिए। सबसे पहला कि जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज बढ़िया होना चाहिए, चाहे वो साइंस का हो, एसएसटी का हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, जनरल नॉलेज तुम्हारा बढ़िया होना चाहिए। दूसरा चीज वोकैबुलरी, वोकैबुलरी कहने का मतलब ऑफ माइंड तुम्हारा पकड़ता है, कितना तुम्हारा सोच है, कैसे तुम इसको बना पाओगे। जैसे ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में ये बताओ कि वर्ग, परिवार, क्रम, संघ या जाति, क्लास, फैमिली, ऑर्डर और फाइलम, ये पहले कभी पढ़े? साइंस में बायो का है ये, है चैप्टर है कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है, ठीक है, कि बंटवारा जो है ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से किया गया, किस कैटेगरी से किया गया। जैसे बांटा गया है ना कि एक्वेटिक है, उसके बाद टेरिस्टेरियल है, यानी कि जलीय जीव है, स्थलीय जीव है। तो कैसे बांटा गया? खाली जलीय और स्थलीय के बेसिस पर थोड़ी बांटा गया है, हैं? कुछ जो है सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, कुछ अंडे देते हैं। अब देखो, इसको बनाने के लिए समझना क्या होगा कि अच्छा ये बताओ कि बंटवारा करना, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो क्लासिफिकेशन पर है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी वर्गीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं। वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है? अब जैसे कि मान लो कि ट्यूशन सर गए हैं घर पे पढ़ाने किसी बच्चे को, ठीक है, और एक 5 क्लास में बच्चा है और एक 6 क्लास में है।
अब उसको जाते जाते सर कहते हैं कि तुम जो है 5 क्लास वाले को बोले कि तुम जाओ अपना एसएसटी बुक उठा कर, ये 5 क्लास में तो एसएसटी नहीं होता, ईवीएस होता है, ईवीएस बुक उठा करके लेकर के आओ। अब इन लोग दोनों भाई बहन क्या किया कि अपना बुक और दोनों बुक मतलब 5 और 6 दोनों का बुक एक जगह जो है समेट करके रख दिया है, जैसे तैसे रख दिया। अब यहाँ से गया, अब 5 क्लास का ईवीएस बुक खोज रहा है बेचारा। अब खोजने में उसको लग गया समय, अब ढूंढेगा तब ना। अब लगा दिया तो 4-5 मिनट, आया सर पूछे कि क्या कर रहा था रे, तो बुक खोज रहे थे, एक था 5 मिनट कहाँ लगाया, बेचारा कुटा भी गया, समय भी चला गया। अब अगला दिन से दिमाग लगाएगा दोनों, उन लोग क्या करेगा कि 5 क्लास वाला अपना सारा बुक अलग रख देगा और 6 क्लास वाला अलग रख देगा। अब अगर सर बोलेंगे कि जाओ लेकर के आओ, तो फट से जाकर के ढूंढ के लेके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्या किया, दोनों बुक को अपना क्या किया, क्लासीफाई कर दिया ना, बांट दिया, वर्गीकरण कर दिया। तो क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि समय की बचत होती है, किसी चीज को स्टडी करना आसान होता है, अध्ययन करना आसान होता है। तो वैसे ही बायोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स का जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन उसका नाम था। उसी के आधार पर अब इसमें से देखना है कि सबसे पहले कौन आता है, उसके अंदर में कौन आता है। जैसे मान लो कि कोई एक सब्जेक्ट, सबसे पहले अगर हम बात करें कोई सब्जेक्ट, कोई विषय का, ठीक है। अब सब्जेक्ट के अंदर मान लो कोई सब्जेक्ट आ गया, उसके अंदर कोई आता है तुम्हारा चैप्टर, तो चैप्टर के अंदर आता है टॉपिक, टॉपिक के अंदर आता है सब टॉपिक, ठीक है, इतना चीज आता है। तो ये जो हम अरेंज किए हैं ये बिल्कुल लॉजिकल अरेंजमेंट है, क्योंकि अगर कोई विषय है तो किसी विषय में पाठ होगा, पाठ के अंदर कोई टॉपिक होगा और टॉपिक के अंदर टॉपिक होगा, उसको सब टॉपिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है। तो उसी तरीके से इस सवाल को बनाना है कि इसमें से पहले कौन है, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर क्या आता है। अब थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, 10वां क्लास में पहुंच जाओ, ठीक है। अब तब कोशिश करो बनाने का। अब अगर एकदम मैंने चोरी करके पास हुआ होगा, चाहे फिर दोस्त यार से सेटिंग वोटिंग करके, तब तो ना होगा भैया। नंबर क्लासिफिकेशन में 4 को कहा है, क्लास हो गया, फैमिली, वो एक छूट रहा है, क्लास फैमिली के बाद किंगडम, किंगडम है जगत, उसके बाद चौथा, फोर्थ है ऑर्डर, 5 फाइलम। चलो अब बताओ क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, बताओ बताओ बताओ। तुम्हारा क्या था, सी, अच्छा उसका दोनों का सी था, अच्छा तुम्हारा भी है, और यहाँ बदल जाओगे, एग्जाम में एक बार टिक मार दिया तो कैसे बदलोगे। मान लो एकदम सेव करके जमा कर दिया, सबमिट कर दिया, मान लो एक बार तो उसमें बदलने का ऑप्शन रहता भी है, वो हमारा सीट थोड़ी है। बी होगा, पता नहीं पर बी कर दिए। तुम लोगों को क्या लग रहा है, अच्छा बायो किसको किसको अच्छा लगता था, किसका फेवरेट सब्जेक्ट रहा। नहीं, ये दोस्त अगर बचा है तो उसको बचने नहीं देना है, उसको भी लपेट लेना है। चलो देखो, इसमें सबसे पहला जो है किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले रखा गया है किंगडम को, यानी तीसरा आएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा आता है उसके अंदर होता है फाइलम, उसके आता है फाइलम, 5वां। 3-5 किसमें है देखो तो 3-5, अच्छा सब में 3-5 हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा, 3-5 कर रहा है। उसके बाद किंगडम ऑफ फाइलम, देखो यहाँ ये हो गया सही, समझ गया ना, ये होता है, इसको याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, खाली इसके लिए रीजनिंग के लिए नहीं, जीके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस में भी पूछ सकता है इससे सवाल, अच्छे से याद कर लेना इसको। भी सही होगा, अरे बुढ़बा के सही हो गया, क्या है टिक लगा है हम। 3-5-1-4-2, 3-5-1-4-2, यानी कि 3 होगा पहले ही, 5वां होगा, उसके बाद होगा पहला, तब होगा चौथा, तब होगा दूसरा, ऐसे करके। ना ना थोड़ा सा गड़बड़ा गया, नहीं यही है तुम्हारा ए, सही।